उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को आ गए हैं, जिसमें एनडीए को बड़ा झटका लग गया है। 13 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं, तो वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जिनमें से मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर ही बीजेपी को जीत मिल पाई। कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। इनमें हिमाचल प्रदेश की देहरा, नलगढ़ और उत्तराखंड की बद्रीनाथ, मंगलौर सीट शामिल है। वहीं बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर जीत हासिल की है, वो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा ही है। लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर बेहद कम है। वहीं बंगाल की बात करें तो यहां चारों सीटों पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप करते हुए जीत दर्ज की और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिल गई है। दक्षिण का रुख कर लें तो तमिलनाडु में डीएमके ने, तो बिहार में निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। अब आपको बता दें कि इन सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतला सीट है और तमिलनाडु में विक्रमंडी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जलंधर पश्चिम और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीट शामिल हैं। अब जिन सीटों पर उपचुनाव हुए पिछली बार इनमें से बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 3-3 सीटें जीती थी और दूसरे स्थान पर कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वहीं टीएमसी, बसपा, जेडीयू, आप और डीएमके के एक-एक उम्मीदवार विजयी हुए थे। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि उपचुनाव में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर कहां से कौन जीता है। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई हैं। एक सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। देहरा सीट से कांग्रेस की कमलेश ठाकुर ने बीजेपी के होशियार सिंह को 9000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वहीं नलगढ़ सीट पर कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने जीत का परचम लहराया है। उन्होंने बीजेपी के कृष्णलाल ठाकुर को मात दे दी, जबकि हमीरपुर की सीट बीजेपी के आशीष शर्मा के खाते में गई है। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को महज 1433 वोटों की मार्जिन से हरा दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया। यहां 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, दोनों ही सीट कांग्रेस जीत चुकी है। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना को मात दे दी, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भंडारी को 5095 वोटों से हरा दिया। अभी कुछ ही दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और अब उपचुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला। पश्चिम बंगाल का रुख कर लें तो ममता बनर्जी का जादू अभी भी जारी है और पार्टी टीएमसी ने क्लीन स्वीप यहां पर कर दिया और चारों सीटें जीत ली हैं। रानाघाट दक्षिण से टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी ने बीजेपी के मनोज कुमार को हराया। रायगंज से टीएमसी के कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी के मानस कुमार घोष को और बागदा से टीएमसी की मधुपूर्णा ठाकुर ने बीजेपी के विनय कुमार विश्वास को हरा दिया। अब बात कर लेते हैं चर्चित रुपौल विधानसभा सीट की। तो बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस सीट से निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह ने जीत का परचम लहरा दिया और उन्होंने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8000 से ज्यादा वोटों से हराया। और सबसे चौंकाने वाली बात कि आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही हैं, जो कि रुपौली से 3 बार विधायक रही थी और फिर जेडीयू से पाला बदलते हुए आरजेडी का रुख किया था। उनके लिए तो माया मिली न राम जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हारी और उसके बाद विधानसभा में भी हार। पंजाब का रुख कर लेते हैं। जलंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ था और इस सीट से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बाजी मार ली है। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट शीतल अंगुरल को 37,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अब मध्य प्रदेश की बात कर ले, जहां बीजेपी का परचम हर तरफ लहराया लोकसभा चुनाव में, तो इस बार भी यही से बीजेपी को जीत मिली है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था। अमरवाड़ा से बीजेपी के कमलेश राह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र सिंह को 3000 से ज्यादा वोटों से हराया है। आपको बता दें कि अमरवाड़ा जो है वो
ऐसी सीट है जहां पर मार्जिन जीत की बीजेपी की बहुत कम रही है। अब रुक कर लेते हैं दक्षिण का। तमिलनाडु की विक्रमंडी विधानसभा सीट पर सत्ताधारी डीएमके ने जीत हासिल कर ली। डीएमके के अन्नियुर शिवा को जीत मिली है। तो इस तरीके से इंडिया गठबंधन इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज हो गई है, क्योंकि एनडीए को उसने करारी शिकस्त दी है। अब देखना है कि क्या इसी तरीके के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।